ऐसे केस बहुत सारे सामने आते हैं जिसके अंदर लड़के ने लड़की के साथ कुछ गलत काम किया हो, जिसके बाद सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला कर उस लड़की के इंसाफ की मांग करता है। दूसरी साइड लोग भी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाते हैं और किसी ना किसी तरह उस लड़की को अपना सपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही चीज उल्टी हो जाए, जिसके अंदर किसी लड़की ने लड़के के साथ कुछ गलत काम किया हो, तो सभी लोगों की जुबान पर ताले लग जाते हैं। उस लड़के के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता, उल्टा लोग उसी को ताने मारते हैं कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है, तुम्हें यह चीज मिल रही थी और तुम ये चीज कर भी नहीं पाए। पर दोस्तों आप हमें जानते हैं, हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे केस रिवील किए हैं जिनके अंदर किसी लड़की ने लड़के के साथ गलत काम किया हो, और इन वीडियोस के जरिए मेन मोटिव हमारा ये है कि उन लड़कों को भी इंसाफ मिल सके जिनके साथ कोई गलत चीज हुई हो। ऐसे ही एक मुंबई का केस जिसके अंदर एक फीमेल टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ कुछ गलत चीज कर देती है, जिसके बाद यह सारा मामला सामने आता है। और जब आप जानेंगे कि उस फीमेल टीचर और उस लड़के को यह चीज करने के लिए किसने कहा, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस केस के अंदर क्या हुआ। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं डार्केस्ट रियलिटी। इस केस की शुरुआत दिसंबर 2023 को शुरू होती है, जिस टाइम पर शिक्षा के मंदिर में एक डांस कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन में एक लड़का पार्टिसिपेट करता है। यह लड़का देखने में काफी सुंदर था और आम नॉर्मल लड़कों से बड़ा भी लगता था, और इस परफॉर्मेंस को देख रही थी एक फीमेल टीचर जिसकी उम्र 40 साल थी। बेशक यह महिला बहुत ज्यादा सुंदर थी, शादीशुदा थी, फिर भी इसका दिल उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद उस लड़के पर आ जाता है। वह हर टाइम सोचती थी कि किसी न किसी तरह इस लड़के को अपने वश में कर लिया जाए, और यह चीज आने वाले 1 महीने के अंदर हो भी जाती है। दरअसल यह लड़का पढ़ाई में बहुत तेज था और एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता था। जैसा कि इसने जो डांस परफॉर्मेंस दी थी उसमें भी इसको फर्स्ट पोजीशन मिली थी। सभी लोग इस लड़के की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। शायद यही रीजन था जिससे कि उस फीमेल टीचर का दिल इस लड़के के ऊपर आ जाता है। और दूसरी साइड जो फीमेल टीचर थी उसकी एज 40 साल थी, शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे, खुद भी बढ़िया काम कर रही थी, और दूसरी साइड उसका पति वह भी बहुत अच्छी इनकम कर रहा था। लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच अब कोई भी चीज नहीं होती थी, जिसके बाद फीमेल टीचर चाहती थी कि कोई ना कोई इंसान मिल जाए जो कि आगे उसके साथ यह सब कुछ कर सके। ऐसा ही होता है। साल आता है 2024 का पहला महीना जनवरी, उसे इस सारी चीज के बारे में बताती है, जिसके बाद आगे से उस फीमेल टीचर ने बोला कि मैं तुम्हारी इस काम में हेल्प कर सकती हूँ। अब जिस टीचर ने यह सारा काम किया था वह पहले तो डर रही थी कि कोई ना कोई घटना ना हो जाए जिसके अंदर वह फंस जाए, लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी वह बार बार बातों में लगाकर उससे बोल रही थी कि तुम जो भी करोगी उसके अंदर कुछ नहीं होगा। यह तो नॉर्मल सी बात है जिसके अंदर बड़ी महिलाएं छोटे लड़कों के साथ ये सारी चीजें करती है। ऐसा होने के बाद वह भी मान जाती है। दूसरी साइड इस फीमेल टीचर की फ्रेंड उस लड़के के पास पहुंची, उसने सारी चीज उस लड़के को बताई। वह लड़का डर जाता है, लेकिन आगे से यह फीमेल टीचर बोलती है कि यह चीजें तो नॉर्मल समाज के अंदर हो रही है, लोग तो इस चीज के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम्हें तो इस मेन टाइम में यह चीज मिलने वाली है। ऐसी ऐसी बातें बोलकर उस फीमेल टीचर की फ्रेंड उस लड़के को मना लेती है, और जनवरी के लास्ट वीक के अंदर ही ये दोनों एक सीडान कार के अंदर निकलते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद यह कार मुंबई से बाहर एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है, जिस जगह पर कोई और गाड़ियां नहीं आती थी, और वहां पर इन लोगों को कोई भी नहीं देखने वाला था। तभी यह फीमेल टीचर शराब निकालती है और उस लड़के को पिला देती है, और इसी जगह पर ना चाहते हुए भी उस लड़के को यह चीज पीनी भी पड़ी। जिसके बाद धीरे धीरे उस फीमेल टीचर ने उस लड़के के कपड़े उतारना शुरू कर दिए। वह मना भी कर रहा था, लेकिन वह जगह सुनसान होने के कारण वह लड़का अपने से बड़ी उस फीमेल टीचर को नहीं रोक पाया, और यहीं पर पहली बार उन दोनों के बीच यह चीज हो जाती है। और उस लड़के और फीमेल टीचर के सिवा किसी को भी इस चीज के बारे में भनक भी नहीं लगती। वह डरा हुआ लड़का घर जाने के बाद भी किसी को इस चीज के बारे में नहीं बताता। खैर ये तो था कहानी का पहला पार्ट। अब शुरुआत होती है दूसरे दौर की, जिसके अंदर यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब बात यह थी कि जब लड़के के साथ पहली बार यह चीज हुई तो उसे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ बुरा हुआ है या अच्छा, लेकिन धीरे धीरे वह फीमेल टीचर उस लड़के को अपने वश में कर लेती है, और बार बार इन दोनों के बीच यह सारी चीजें होनी शुरू हो गई, और किसी को भी इस बारे में भनक तक नहीं लगी। वह फीमेल टीचर इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने बहुत ही सफाई से यह सारी चीजें करी। ना ही वह लड़का किसी को बता पाया
और ना ही वह फीमेल टीचर किसी की आंखों के सामने आई। पर वह लड़का मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान था। वो चाहता था कि कोई उसकी हेल्प करे, पर उसे क्या पता था आने वाले 1 साल के अंदर यह चीज उसके साथ बार बार होने वाली है। अब गाड़ी में तो बहुत बार हो चुका था, अब टाइम था टीचर के घर का। जब उस फीमेल टीचर के घर पे कोई नहीं होता तो वह उस लड़के को अपने घर पर ले जाती और यह दोनों मिलकर उसी जगह, उसी बेडरूम के अंदर जहां पर वह पति पत्नी सोते थे, वहां पर यह टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ यह सारी चीजें करती थी। अब घर में जाने के लिए यह स्टूडेंट मना कर देता है, जिसके बाद सेडान कार एक बार और उस शिक्षा के मंदिर के बाहर खड़ी होती है, जिसके अंदर फीमेल टीचर बैठी हुई थी और डरा के इस लड़के को भी गाड़ी के अंदर बिठा लेती है। गाड़ी वहां से निकलती है और एक 5 स्टार होटल की पार्किंग के अंदर पार्क हो गई, जिसके बाद वह दोनों लोग कार से उतरते हैं और उस 5 स्टार होटल के एक 5 स्टार रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। इस जगह पर भी दोनों ने यह चीज बार बार की। इसी दौरान वह फीमेल टीचर इस लड़के को नशा भी देती थी। इसके बाद वह धुंध हो जाता था और उस लड़के को पता नहीं चलता था कि वह क्या कर रहा है। और दूसरी साइड जो भी काम यह दोनों मिलकर करते थे, उसके अंदर उस लड़के की टाइमिंग भी बढ़ जाती है, उसे बिना पता चले कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब यह चीजें पूरे 1 साल तक हो चुकी थी, जिसके बाद यह लड़का डिप्रेशन में चला जाता है। वह नहीं चाहता था कि आगे भी यह सेम चीज उसके साथ हो, क्योंकि उसकी टीचर धक्के के साथ उसे थप्पड़ मारती और यह काम उसे जबरदस्ती करवाती। और यह सब चीजें जिस टाइम पर उस लड़के के दिमाग में चल रही थी, तभी फैमिली का ध्यान उस लड़के के बिहेवियर पर जाता है। उनको लगा कि शायद लड़के के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके बाद लड़के की माँ उस लड़के से पूछती है और वह लड़का सारी चीज अपनी माँ को बताता है। माँ रोती है और सारी चीज अपने पति के साथ डिस्कस करती है। दोनों लोग मिलकर इस कंक्लूजन पर आए कि अब तो इसकी स्टडी खत्म होने वाली है। अगर हम लोग इसके बारे में आवाज उठाएंगे तो शायद यह चीज हमारे लड़के पर उल्टी ना पड़ जाए। इस डर के बाद उस लड़के को उस शिक्षा के मंदिर से हटा लिया जाता है और उस लड़के ने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरी साइड जो इसकी फीमेल टीचर थी, उसको यह काम करने के लिए बार बार सेम लड़का चाहिए था। उसने बहुत बार उस लड़के के घर पर कॉल ट्राई किया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद यह फीमेल टीचर ने पूरी हद कर दी। उसने अपने नौकर को सारी चीज समझाने के बाद उस लड़के के घर पर भेज दिया कि जाओ और उस लड़के को मेरा मैसेज दो और उसे अपने साथ लेकर आओ। लेकिन आगे जाकर यह लड़का सारी बात अपने माता पिता को बता देता है। तभी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए यह फैमिली सीधी पुलिस के पास पहुंच जाती है। उन्होंने पुलिस को सारी चीजें बताई कि कैसे कैसे उस फीमेल टीचर ने उस लड़के के साथ यह सारी गलत चीजें की। और पुलिस जल्दी उस मुंबई की रहने वाली फीमेल टीचर को गिरफ्तार कर लेती है। और अब सिर्फ 2 दिन हुए हैं जिस टाइम से यह पूरा मामला चल रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो भी उस फीमेल टीचर ने उस लड़के के साथ किया उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह एक मुस्लिम लड़कों की गैंग हिंदुओं की लड़की को अपने जाल में फंसाते और उनका गैंग रेप करते। वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू।